यकीन मानो संध्या, तुमने जो देखा और अंजलि ने तुमसे जो कहा वो सच नहीं है। संध्या, मैं तो जानता भी नहीं कि मैं वहां कैसे पहुंचा, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ संध्या, जिसकी वजह से सारी जिंदगी मुझे तुमसे नजरें छिपानी पड़े। मेरा यकीन मानो संध्या, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। गलत तुम अब कर रहे हो। मुझे अपनी सफाई देकर मैंने तो तुमसे कुछ नहीं पूछा, फिर तुम्हें ये सारी सच्चाई बताने की जरूरत क्यों महसूस हुई? मुझे अपने प्यार पर बहुत भरोसा है, फिर तुमने उसे इतना कमजोर कैसे बना दिया? तुम्हें यकीन दिलाना पड़ रहा है मुझे कि तुम सच्चे हो। हाँ, मुझे बुरा लगा, अंजलि की बातों का बहुत बुरा लगा, लेकिन इस सबसे ज्यादा यकीन करती हूँ मैं तुम पर, खुद से ज्यादा भरोसा करती हूँ। वो भरोसा कभी नहीं टूट सकता। मैं नहीं जानती कि तुम उस कमरे तक कैसे पहुंचे, और जानना भी नहीं चाहती। चाहती हूँ सिर्फ इतना कि तुम्हें कभी भी अपनी संध्या को अपने प्यार का यकीन न दिलाना पड़े। I'm sorry संध्या, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं, इसलिए तुम्हें भरोसा दिलाने लगा। पता नहीं संध्या, अंजलि को क्या हो गया है। शादी के बाद मैं उसका एक नया रूप देख रहा हूं, जो हमारे लिए और अनमोल के लिए ठीक नहीं है संध्या। मैंने उसे समझाना भी चाहा, पर पता नहीं वो क्या चाहती है। अभी तो किसी से कुछ मत कहना, ठीक है? अब बाकी सबको ये बात बताए बिना तेरा काम नहीं होने वाला है अंजलि, क्योंकि नीरज तो मुझे अभी भी अवॉइड कर रहा है, और संध्या वो तो ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लगता है इन्हें मेरी प्यार की भाषा समझ नहीं आई। भाषा और तरीका दोनों बदलने पड़ेंगे। तभी मैं बोलूं कि बाबूजी तारीफों के पुल क्यों बांध रहे थे। अरे नाश्ता वाकई अच्छा बना है। क्या खाक अच्छा है कांता? 4 चौपड़ी कुकिंग की पढ़ लेने से कोई अच्छा कुक नहीं बन जाता। परसों किचन में काम करना पड़ता है, तब जाकर इन हाथों में स्वाद आता है। 4 दिन की आई हुई संध्या अपने आप को अच्छा कुक साबित करने पे तुली हुई है, और बाबूजी पे। अरे भाभी, नई नई दुल्हन अपनी नत को बार बार आईने में देखती है। अरे नया नया खाना बनाने का शौक है, उतर जाएगा। जब पूरे महीने खाना बनाना पड़ेगा ना, तो नमक और मिर्च का फर्क पता चल जाएगा। पर बुआ, बापूजी को तो फर्क समझना चाहिए ना। छोटी बहू बड़ी बहू कोई फर्क ही नहीं समझते, बस सामने तारीफ करना शुरू कर दिया, जैसे इससे पहले तो हम उन्हें खाना अच्छा खिलाते ही नहीं थे। मुझे तो लगने लगा है कोई घुट्टी खोल के पिलाती है। अब बापूजी का बस चले ना, तो सारी जायदाद उसके नाम कर देंगे वो। अरे जायदाद होगी तो देंगे ना। अरे तुम लोग अब छोड़ो ना, चलो चलो नाश्ता करते हैं। अरे आओ। बुआ आप भी ना? हाँ दी, मैं बहुत खुश हूँ, और नीरज भी। आपको पता है, यहाँ तो मुझे बिल्कुल बेटी की तरह रखते हैं ये लोग। और आपको पता है, आज सुबह दादाजी ने मेरे हाथ के बने खाने की इतनी तारीफ की। आप लोग भी कभी आइए ना, आपको आना चाहिए जीजू को लेकर यहाँ। और श्रद्धा दी, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। नहीं, वो किचन में कुछ भूला है। हाँ करूँगी ना, बाय। संध्या, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अब
नीरज ऑफिस गया है तो सोचा मौका भी अच्छा है। वैसे नीरज मुझे खुद बोल कर गया है कि ये बात मैं तुमसे अकेले में करूं। इस वक्त मैं तुमसे कोई बात नहीं कर सकती, मुझे बहुत काम है। ये खास खाना बनाकर तुम किसे खुश करना चाहती? नीरज को? क्यों अपने आप को बहला रही हो इस सारे काम करके? कोई फायदा नहीं, क्योंकि नीरज मेरा है। बहुत जल्द हम सारे घर वालों को हमारे बारे में बताने वाले, इससे पहले कि वो तुम्हें इस घर से निकाल दे। तुम हमारी जिंदगी से हट जाओ। और देखा जाए तो क्या फायदा है ऐसे पति का जो सिर्फ नाम का तुम्हारा है लेकिन प्यार मुझसे करता है। तुम क्या कह रही हो? तुम्हें हो क्या गया है अंजलि? नीरज तुमसे नहीं मुझसे प्यार करता है, और ये बात तुम्हें खुद नीरज ने कही। फिर तुम क्यों हमारा बसा बसाया घर उजाड़ना चाहती, इस घर की शांति को भंग करना चाहती? तुम्हारी शादी अनमोल से हुई है। अनमोल तुम्हारा पति है, नीरज नहीं। जैसे नीरज सिर्फ नाम के लिए तुम्हारा पति है, अनमोल भी सिर्फ नाम के लिए मेरा पति है। कोई काम का नहीं। नीरज सिर्फ मेरा, और उससे मैं पाकर ही रहूंगी। ऐसा कभी नहीं होगा अंजलि, क्योंकि नीरज का और मेरा रिश्ता विश्वास की डोर से बंधा है, इसे तुम कभी नहीं तोड़ पाओगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि अपने दिल से नीरज का ख्याल हमेशा के लिए निकाल दो। निकलना तो तुम्हें पड़ेगा इस घर से। जब सारे घर वालों को ये पता चलेगा कि कल रात नीरज मेरे साथ था। धोखे से ले गई थी तुम उसे अपने कमरे में, सबूत नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं जानती हूँ। और रही घर वालों की बात, तो वो तुम्हारी बात पर क्यों भरोसा करें? सिर्फ इसलिए कि तुम कह रही हो। सही कहा, कहने पर कौन यकीन करेगा? देख लो संध्या, तुम्हारा पति नीरज कल रात मेरे साथ था। 2 दिन देती हूँ मैं तुम्हें। इन 2 दिनों में अपना सामान बांधकर यहाँ से दफा हो जाना। वरना ये सारी तस्वीरें मैं घर वालों को दिखा दूंगी। ये हो ही नहीं सकता। तुमने ये तस्वीरें धोखे से खींची है। नीरज ऐसा कभी नहीं करेगा। सुबह भी तुम सच से मुंह मोड़कर चली गई और अभी भी वही कर रही हो संध्या। पर क्या करें, सच तो सच है और सबको पता तो चलना ही चाहिए। नहीं अंजलि, तुम ऐसा नहीं करोगी। ऐसा करने से नीरज के साथ साथ तुम्हारी भी बदनामी होगी। नीरज को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, फिर चाहे उसे बदनामी क्यों ना करना पड़े। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है संध्या, इस घर से और नीरज की जिंदगी से दूर जाने के लिए। और पत्नी होने के नाते क्या तुम अपने पति के लिए इतना भी नहीं कर सकती? और हाँ, इन फोटोज की और भी कॉपीज है मेरे पास। ये वाली तुम रख लेना। सिर्फ 2 दिन याद रखना।
इतने जल्दी वापस भी आ गए? लगता है तुमसे रहा नहीं जा रहा है। अब इस कमरे में आने से पहले तुम्हें नॉक करने की कोई जरूरत नहीं। अब इसे अपना ही कमरा समझ लो। और वैसे भी अनमोल भी यहाँ नहीं है। बहुत हो गया अंजलि, आखिर क्या लगा रखा है तुमने? फिर तुम चाहती क्या हो? मेरी चाहत मुझे पूछ रही है, मैं क्या चाहती हूँ? क्या मुझे तुम्हें अब ये भी बताना पड़ेगा कि मैं तुम्हें चाहती हूँ नीरज? और कल रात से तो मेरा प्यार और भी बढ़ गया है। अपनी ये बकवास बंद करो अंजलि। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि कल रात कुछ भी नहीं हुआ है। पता नहीं मैं तुम्हारे कमरे में कैसे आया। जरूर उसमें भी तुम्हारी कोई चाल रही होगी। प्यार से समझा रहा हूँ, समझ जाओ अंजलि। अपनी ये बातें और हरकतें बंद करो, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। गुस्से में तो तुम और भी हैंडसम लगते हो। आखिर तुम्हें मेरे पास आना ही होगा नीरज। मेरा बनकर ही रहना होगा, सिर्फ मेरा। इस अंजलि का तो दिमाग खराब हो गया। फोटोग्राफ्स को देखकर साफ पता चल रहा है कि उसने प्लान करके खिंचवाई हैं। संध्या, क्या करूं इस अंजलि का? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि हमें दादाजी से बात करनी चाहिए। नहीं, दादाजी को अगर इस बारे में कुछ भी पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। और अनमोल क्या सोचेगा? तो फिर क्या करूं संध्या? अंजलि का पागलपन दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। स्पेशली जब आज सुबह मैंने अपने आप को उसके कमरे में पाया। पता नहीं मैं उसके कमरे में कैसे पहुंचा। और मेरी शर्ट। नीरज, सब ठीक हो जाएगा। तुम शांत हो जाओ, मैं अंजलि को समझाऊंगी। लेकिन अंजलि की हरकतों के बारे में इस परिवार में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। हम अंजलि को सही रास्ते पर ले आएंगे। तुम उसकी चिंता मत करो, ये सब मुझ पर छोड़ दो। भाभी, ये लीजिए ना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज किचन में खाना बनाने की बारी मेरी है। या तुम यहाँ दो चार चीजों को हाथ लगाकर मेरे काम का क्रेडिट लेना चाहती हो? नहीं भाभी, आप तो मजाक करने लगे। अब दरअसल मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी। ओह, अच्छा जी, तो आपको मुझसे कुछ बात करनी। अगर मैं ये कहूं कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी तो? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? लगता है आप अब तक मुझसे ना। सही लग रहा है तुम्हें? मैं अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और हाँ, जो अभी मैंने कहा ना खाने के बारे में, जिसपे तुम हंस पड़ी थी, वो कोई मजाक नहीं था। मैं सही कह रही थी। जब भी मैं इस किचन में काम कर रही या खाना बना रही हूँ तो तुम यहाँ आस पास भी मुझे नजर नहीं आनी चाहिए, वरना ये घर के लोग तो यही समझेंगे ना कि जो भी अच्छा काम हुआ है वो तुमने किया है या तुम्हारी वजह से हुआ है। और ऐसे भी ये सारे लोगों ने तुम्हें अपने सर पे चढ़ा के रखा है। भाभी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। देखिए, मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ और जो हो रहा है वो गलत है,
लेकिन मेरा यकीन मानिए मैंने कभी भी। एक मिनट, एक लफ्ज नहीं कहना। मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी और ना ही तुमसे बात करनी है, समझी? अब चलो, यहां से निकलो, निकलो यहां से। अगर वो बात अंजलि के भले या बुरे की हो तब भी आप मुझसे बात नहीं करेंगी? हाँ पूर्वी भाभी, मैं अपने नहीं बल्कि अंजलि के भले बुरे की बात आपसे करने आई। आप उसकी जेठानी होने के साथ साथ उसकी बड़ी बहन भी, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे ही बात करूं। ये हमारा खानदानी नेकलेस है, मैंने अनमोल की बीवी के लिए खास बचा कर रखा था। बेटा, आज से ये नेकलेस तुम्हारा। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है तुम पर ये नेकलेस। सच में मेरा अनमोल बहुत ही खुशनसीब है जो तुम्हारे जैसी खूबसूरत और अच्छी बहू मिली उसे। वरना मुझे तो हर बार अनमोल की फिक्र रहती थी कि पता नहीं उस बुद्धू का क्या होगा। न ठीक से पढ़ाई पूरी की, न कभी दिमाग वाला कोई काम लिया। पर उसी किस्मत तो देखो, सबसे खूबसूरत और अच्छी बीवी उसे ही मिली। बस बेटा, ऐसे ही हमेशा खुश रहना और हंसते रहना। अच्छा, अब मैं किचन में चलती हूँ पूर्वी का हाथ बटाने के लिए। खानदानी हार कहती अपनी बहू के लिए रखा था। बहू माय फुट, किससे रहना है इस खानदान में? इस खानदान को तो मैं तबाह कर के रहूंगी। ऐसी कौन सी बात करनी तुम्हें मुझसे जो तुम किचन में नहीं कर सकती थी? यहाँ मुझे अपने कमरे में लेके आई हो, जल्दी बोलो। भाभी, जो बात मैं आपसे करना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि वो इस कमरे की चार दीवारी से बाहर जाए। और किचन में तो कोई भी कभी भी आ सकता था, इसलिए मैं नहीं चाहती ये बात परिवार में किसी को भी पता चले। तुम्हें जो भी कहना है साफ साफ कहो, मेरे पास समय नहीं, और वैसे भी मैं किचन में इतना सारे काम छोड़ के आई हूँ। मेरे कुछ कहने से बेहतर होगा कि आप खुद ये तस्वीरें देख लें। अगर आप इन्हें देख लेंगी तो शायद समझ जाएंगी कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ।